के जो टायर है वो देख सकते हैं कितने ऊंचे हैं। ऊपर की तरफ देखिए जो रबड़ है वो लगाया गया है, एयर का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। भाई गॉड की कसम बहुत ज्यादा जोर लग रहा है खोलने में, और इसकी जो मजबूती है ना, सच बता रहा हूं यार, बहुत ज्यादा हार्ड है, और ये एक बंदे से हिलानी भी बहुत मुश्किल है। लिखा भी है यहाँ पे कि 200 साल पुरानी है तकरीबन ये। हवेली के दूसरे कमरे में हमें यहाँ पर जो बिस्तर दिखाई दे रहा है, पूरा वुडन का जो बेड बना हुआ है, ये उन सेठों का बेड है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसमें कहीं पर भी लोहे की कीलों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इनके जो ब्लॉकिंग सिस्टम है वहां पर सारी जगह लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इस वाले हिस्से को जब मैं हटाऊंगा तो अंदर जो ब्लॉक है वो यहाँ पर लकड़ी का लगा है, इसके पीछे बाद में इसको रिपेयर करते वक्त इसको लोहे का लगा दिया गया था, लेकिन अंदर पूरे का पूरा लकड़ी का बना है। और ये उस समय का नेट बना है ताकि उस समय जो मच्छर वगैरह होते थे उनसे भी प्रोटेक्शन मिलता था। आपको यहां पर उस समय का एक मैं अलमीरा दिखाता हूं। पहले तो बाहर का इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ये ग्लास लगे हैं, ग्लास पे पेंटिंग की गई है। और इसके अंदर का हिस्सा देखते हैं भाई हम, ये देखिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और ये जो पूरी की पूरी अलमीरा है ये आज से तकरीबन 120 वर्ष पुरानी बताई जाती है। लकड़ी देखो टीक की उस समय इस्तेमाल करते थे, सागवान की करते थे, जो कि बर्मा से आती थी, इसीलिए इनकी लकड़ी पे दीमक नहीं लगे हैं। ये इसके काफी सारे खाने बने हुए हैं, ये देखिए। और ये खुल नहीं रहा है भाई, नीचे वाला देखते हैं, ये देखो सामान रखने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। पहले इन हवेली के अंदर चप्पल वगैरह अलाउड नहीं होती थी, इसलिए पैरों के अंदर एक खड़ाऊ डाले जाते थे जिसको यहाँ पे रखा गया है। और ये चीजें आज के समय में सच में बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है, बस आपको मंदिर वगैरह में देखने को मिलेंगी पुजारियों के पास में। ये उन सेठों की खड़ाऊ है। आइए एक बार आप आगे की तरफ। यहाँ पर हमें एक और तिजोरी रखी हुई दिखाई दे रही है, इसको भी एक बार हम खोल के देखते हैं। इसका जो ऊपरी भाग है वो काफी ज्यादा भारी है, और इसको मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सीरियसली इसको खोलने में बहुत ज्यादा जोर की जरूरत पड़ रही है। 3 इसमें लॉक लगाए गए हैं, 1, 2 और 3, ताकि बिल्कुल मजबूत रहे। और अंदर इसके आप कुछ भी रख सकते हो, जेवरात रख सकते हो, अपनी कीमती सामान रख सकते हो। तो जो सेठ लोग थे, जो व्यापार करते थे, तो अपना सारा धन इन्हीं के अंदर रखते थे। अभी और भी कलेक्शन आपको दिखाता हूं, चलिए। अब मैं आपको उस वक्त का रेडियो दिखाना चाहता हूं जो कि मेड इन इंग्लैंड है, यानी कि वहां से यहां पर ये मंगवाया गया है। बाहर वुडन का है, और इसकी जो यहां पर राइटिंग है वो देख सकते हैं, अलग अलग यहां पर देशों के नाम देखने को मिलेंगे आपको। और यहां लिखा है मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। तो जो यहाँ के सेठ लोग थे उनका डायरेक्ट जो संबंध था उन बाहर के लोगों के साथ में था, जो ईरान, इराक, यूरोप और मध्य एशिया जैसे देशों से यहाँ पर आते थे, व्यापार करते थे। तो जो भी चीजें उस समय ट्रेंडिंग में होती थी वो सेठ लोग उनसे वो चीजें मंगवा लिया करते थे। और ये यहाँ पर रेडियो रखा हुआ है। अब मैं आपको उस वक्त का बाट दिखाता हूं, इसको उठा के देते हैं, इसमें कितना वेट होगा। मेरे ख्याल से इसका जो वेट है वो 5 से 10 केजी के बीच में इसका वेट होगा। ये उस समय के मेजरमेंट में काम आता था। यहां पर आइए मैं आपको उस वक्त की बही दिखाता हूं, और उस बही के अंदर जो भाषा का प्रयोग किया गया ना दोस्तों, सच में सर को चकरा देने वाली भाषा है। आइए, ये है दोस्तों उस वक्त की बही, यानी कि जिसमें वो सेठ लोग अपना हिसाब किताब लिखा करते थे। पहले आप यहां पर देख लीजिए जो भाषा यहां पे लिखी हुई है, कि क्या आप इस भाषा को समझ पा रहे हैं। इसे कहा जाता है दोस्तों मोड़िया भाषा। इस तरफ तो इनकी जो भी इनकम है वो शो की गई है सेठों की, और इस तरफ जो है राइट वाले हिस्से में, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर उनके एक्सपेंस शो किए गए हैं सारे के सारे। और ये देखिए, ये उनकी मोड़िया भाषा है। इस मोड़िया भाषा की जो सबसे मेन बात है ना, वो ये है कि है तो ये हिंदी भाषा लेकिन समझ में नहीं आ रही है। लास्ट में यहाँ पर उन लोगों ने अपना बैलेंस कर दिया कि कितना उनका बैलेंस लेना देना बाकी रह गया है। ये जो उन सेठों के जो मुनीम लोग हुआ करते थे, बेसिक तरीके से वो इन बही को बनाते थे, और ये बही यहाँ पे रखी हुई है। उस समय की भाषा का भी हमें आज पता लगा। अंदर आइए एक बार आप। जो वर्तमान समय में बच्चों को खिलाने वाली पालकी होती है ना, वो पालकी देखो उस वक्त ऐसे लकड़ी की बनाई जाती थी। ये लकड़ी के इसके टायर्स बनाए गए हैं, बच्चों को खिलाने के लिए काम आते थे। उसकी जो दाइयां होती थी वो बच्चों को खिलाती थी। ये उस समय की जो चक्की होती है मैनुअल, जिससे कि वो लोग आटा वगैरह पीसते थे, ये भी यहाँ पे रखी गई है, ताकि जब लोग देखने यहाँ पर आए तो उस समय की झलक सीधे तौर पर उन्हें मिल सके। अब हम यहाँ पर इसके बाकी चीजों को भी देखने वाले हैं। हमें यहाँ पर सूत कांटे का चरखा दिखाई दे रहा है, और ये वाला चरखा भी आज से तकरीबन 100 से 120 वर्ष पुराना है। तो इस नवलगढ़ की हवेली के अंदर बहुत सारे एंटीक कलेक्शन दोस्तों, जिसको देखकर सच में दिल खुश हो गया। अब मैं आपको ले जाऊंगा यहाँ की रसोई में, और वहां पर भी समय के बर्तन भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अब आप अंदर की तरफ आइए, और सबसे पहले आप अंदर की जो टोकरी देख रहे हैं, यहां पर वो लोग अपनी रोटी वगैरह, मक्खन वगैरह रखते थे, ताकि बिल्ली वगैरह से बचा सके, कीड़ी वगैरह से बचा सके। नीचे की तरफ सबसे पहले आप इस चूल्हे पर देखिए कितना बड़ा तवा रखा हुआ है। इससे पता लगता है कि जो सेठ लोग थे काफी बड़ी फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। और ये उस समय की ये तकला बेलन हो गया, ये पटरी हो गई, ये उस समय के बर्तन हो गए। और कुछ जो बर्तन है आपको मैं ऊपर की तरफ आपकी नजर लेके जाता हूँ। इस तरफ देखिए, ये उस समय के सारे बर्तन रखे हुए हैं। इनको एक बार हम देखते हैं कि कैसे दिखाई देते हैं बर्तन। ये इसमें वो अपना अनाज वगैरह रखा करते थे। और ये छाबड़ा हो गया उस वक्त का।
ये देखिए, ये सारे कलेक्शन उसी वक्त के हैं दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आज के समय के रखे गए हैं। और यहाँ पर मैं आपकी नजरें थोड़ा सा इस पॉइंट पे ले जाता हूँ, यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है। और ये देखिए, ये मसाले रखने के लिए उनका बॉक्स है ये। आज तो हम मार्केट में जाते हैं और वहां से स्टील का लेकर आ जाते हैं, पहले इस प्रकार की चीजें काफी ज्यादा प्रचलन में थी। यहाँ पर उस वक्त का जो दिया सलाई है वो रखा गया है। ये भी दोस्तों दिया सलाई है, लाइटिंग के लिए इस्तेमाल में आता था, क्योंकि पहले के वक्त में यहाँ पर लाइटिंग के लिए इसी प्रकार की जो इक्विपमेंट्स है वो इस्तेमाल किए जाते थे। तो इन हवेलियों के अंदर सच बता रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे इक्विपमेंट है जो देखने के बाद में आपको सीधा उन पुरानी यादों के साथ में जोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पूरी हवेली के एंटीक कलेक्शन को देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। एक वीडियो हमने इस पूरी हवेली के ऊपर बनाई, जिसमें हमने इसके इतिहास को, इसके चित्रों को भी पेश किया है। उसके पार्ट को भी देखिएगा और ये बताएगा कि आपको ये वाली वीडियोस कैसी लग रही हैं। इसी प्रकार की मजेदार और अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।